नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मायावती को बड़ा झटका लगा, अब मायावती कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की जो रणनीति है वो बदलने का पूरा प्रयास कर रही हैं। अब वो आकाश आनंद को कहीं ना कहीं एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहती हैं, उन युवाओं को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रही हैं, उन दलित वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, अब आकाश आनंद कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आने वाले हैं। ऐसे में माना ही जा रहा है कि आकाश आनंद फिर से वही अपने तीखे अंदाज में दिखाई दे सकते हैं। इससे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती की वोट बैंक में किसी भी तरीके का इजाफा होता हुआ नहीं नजर आया था, लेकिन इससे कहा जा सकता है कि आकाश आनंद के जो वो भाषण थे पिछले दिनों जो उन्होंने दिए थे और नगीना सीट पर पहला भाषण उन्होंने दिया था, कहीं ना कहीं वो जनता के दिल में घर कर गया। ऐसे में नगीना सीट पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मायावती को शिकस्त देखने को मिली, अब ऐसे में वो गलती दोहराते हुए नहीं नजर आएंगे। चंद्रशेखर आजाद पहली बार ही नगीना सीट पर उतरते हैं और करीब 5.25 लाख वोट वो वहां से पा लेते हैं। अब ऐसे में मायावती केवल नगीना सीट पर 13,212 वोटों पर सिमट कर रह जाती हैं। अब ऐसे में अब चंद्रशेखर आजाद का जो पैठ है वो मजबूत होता हुआ तो नजर आया है, लेकिन आकाश आनंद भी अब इसमें पीछे नहीं है। हरियाणा में जब से गठबंधन का ऐलान हुआ है तब से चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ आकाश आनंद भी अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये रणनीति अगर उनकी सक्सेस हुई तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो मायावती की पार्टी को होने वाला है। लेकिन अगर पूरा सिनेरियो समझा जाए तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद जिन वर्गों की राजनीति करती हैं और जिन दलित वर्गों के लिए वो कहीं ना कहीं समाज में एक लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देती हैं, अगर ये समीकरण दोनों साथ आ जाते तो उनके साथ बनता तो जाहिर तौर पर वोट बैंक में इजाफा तो देखने को मिलता, साथ में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को भी शिकस्त मिलने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब ऐसे में अकेले चलो की जो रणनीति है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों के ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग तरीके से एक वोट बैंक को साधने का प्रयास करेंगे तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है दोनों पार्टियों को झेलना पड़ेगा। ऐसे में जनता भी यही चाहती है कि अगर उनके दलित नेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद उभर रहे हैं तो आने वाले दिनों में मायावती को उनको उत्तराधिकारी बना देना चाहिए, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का जो जनाधार है, गिरता हुआ जनाधार है, वो संभलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर मायावती को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगेगा। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के मुकाबले आकाश आनंद क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। उपचुनाव है, 10 सीटों पर कहीं ना कहीं होने वाले हैं। ऐसे में आकाश आनंद की जो रणनीति है, क्या इस बार के उपचुनाव में वो कुछ कमाल कर पाएंगे या चंद्रशेखर आजाद फिर से अपना परचम लहराते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।